दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट के रंगों से सराबोर रहा जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया। मैदान पर जो नजारा था उसने हर क्रिकेट फैन के दिल को जीत लिया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह धुन डाली। इस वीडियो में हम आपको इस पहले दिन के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी भारत के प्रति अपना प्यार जताना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा आज का टारगेट है 1000 लाइक्स। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज टेस्ट क्रिकेट की धूम मची हुई थी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हुआ और टीम इंडिया ने अपनी शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। दिल्ली की पिच देखने में भले ही हरी भरी नजर आई, लेकिन अंदर से बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार थी। जब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कदम रखा तो वो बिल्कुल अलग ही मूड में थे। जायसवाल चेहरे से शांत लेकिन आंखों में आग लिए हुए, जैसे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को चुनौती दे रहे हों, जबकि केएल राहुल ने अपने क्लासिक और तकनीकी बल्लेबाजी के रंग दिखाए। जेडन सील्स ने नई गेंद से अपना पहला स्पेल शुरू किया। शुरुआत की 2 गेंदों में गेंद बाहर स्विंग हुई, लेकिन राहुल ने धैर्य से उन गेंदों को छोड़ दिया। तीसरी गेंद अंदर आई और राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। स्टेडियम में तालियों का गजल गया। वेस्ट इंडीज के जो है लेन ने अपना गेंदबाजी स्पेल शुरू किया और यशस्वी जायसवाल को निशाना बनाया। जायसवाल ने इनिंग की शुरुआत में रक्षात्मक खेल दिखाया, लेकिन जैसे ही लेन ने छठे ओवर में फुल गेंद डाली, जायसवाल ने आगे चलकर शानदार कवर ड्राइव खेला जो बाउंड्री पार गई। इस शॉट के बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो अब खेल शुरू हुआ है। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 36 रन बना लिए थे। राहुल 17 और जायसवाल 18 रन पर सेट थे। इसके बाद वेस्ट इंडीज ने स्पिनरों को मौका दिया। जुमेल वारिकन और खेरी पियर ने गेंदबाजी शुरू की, लेकिन जायसवाल ने स्पिनरों पर तूफानी हमला कर दिया। वारिकन की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से कवर ड्राइव लगाई, वहीं पियर की गेंद को स्वीप करते हुए चौका जड़ा। दिल्ली के दर्शक जायसवाल के नाम के नारे लगाने लगे। दूसरी तरफ केएल राहुल अपने शांत और तकनीकी खेल से रन जुटाते रहे। 1 ओवर में उन्होंने ग्रीव्स की 2 गेंदों पर लगातार स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। हर शॉट इतना क्लासिक था कि देखने वाले बस वाह कह उठे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने फील्ड बदलकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन राहुल और जायसवाल ने धैर्य नहीं खोया। विकेट लेने में गेंदबाज सफल नहीं हुए। पहले घंटे के बाद भारत ने बिना विकेट के 58 रन बना लिए थे। पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए और मददगार होने लगी थी। जायसवाल ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। ग्रीव्स की गेंद पर उन्होंने पुल शॉट मारा और स्क्वायर लेग की तरफ चौका जड़ा। उसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और चौका लगाया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वे नहीं सिर्फ रन बना रहे हैं, बल्कि मैच का टेम्पो भी सेट कर रहे हैं। राहुल ने भी निरंतरता दिखाते हुए रन बनाए और हर बार गेंदबाजों पर दबाव बनाया। कमेंटेटर ने कहा, यह जोड़ी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नई उम्मीद है। राहुल की टाइमिंग और जायसवाल की आक्रामकता टीम इंडिया के लिए परफेक्ट बैलेंस है। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड पर लगातार रन जुड़ने लगे। जायसवाल ने 40 के पार पहुंचकर अपनी पारी को और मजबूती दी। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने अंतिम 15 मिनटों में तेज गेंदबाजों को वापस बुलाया, लेकिन राहुल और जायसवाल ने उनकी नई गेंद की चुनौती को आसानी से पार कर लिया। जायसवाल ने सेशन की आखिरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 48 रनों की पारी पूरी की। वहीं राहुल 38 रन बनाकर नाबाद थे। लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर था 96 बिना किसी नुकसान के। ड्रेसिंग रूम में सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कप्तान शुभमन गिल का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला एक बार फिर सही साबित हुआ। टीम इंडिया का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थके हुए लेकिन उम्मीद के साथ उतरे। जोहान लेन के हाथ में गेंद की और स्ट्राइक पर जायसवाल थे। जायसवाल ने हल्के हाथों से एक सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी 84 गेंदों में पूरी की। दिल्ली की भीड़ खड़ी हो गई और तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। युवा बल्लेबाज ने फिर साबित कर दिया कि वह क्यों भारत का भविष्य है। राहुल अपने शांत अंदाज में खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट में क्या कहते हैं, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। जैसे ही सब भारत की जीत की ओर बढ़ रहे थे, जेडन सील्स ने ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल को एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट करवा दिया। जायसवाल ने 87 गेंदों में 57 रन बनाकर शानदार पारी खेली, जिसे स्टेडियम के हर शख्स ने सलाम किया। भारत को पहला झटका लगा, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन लगातार बढ़ रहे थे। अब क्रीज पर आए युवा साई सुदर्शन, जिनके ऊपर सबकी उम्मीदें थीं, लेकिन स्पिनर रोस्टन चेज ने अपनी ऑफ स्पिन से 5 रन बनाए साई को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। भारतीय दर्शकों के चेहरे पर थोड़ी निराशा आई।
इसके बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान में आए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और उन्होंने डटे रहकर टीम का मनोबल बढ़ाया। गिल ने अपनी पारी की शुरुआत में धैर्य दिखाया, गेंदबाजों को समझा और मौके मिलने पर क्लासिक शॉट्स लगाए। केएल राहुल भी अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी बैटिंग में शालीनता और आत्मविश्वास झलक रहा था। थोड़े समय बाद राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर गिल जाकर उन्हें बधाई दी। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखा और टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। गिल ने आक्रामक होकर 3 चौकों की बरसात की, जिसमें स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव और पुल शॉट शामिल थे। स्टेडियम में तिरंगा लहराने लगा और पूरे माहौल में भारत का जश्न छा गया। राहुल ने भी बेहतरीन खेल जारी रखा, रन बटोरते रहे और दोनों ने साझेदारी को आधी सदी से ऊपर पहुंचा दिया। टीम की पारी मजबूत हो रही थी और कप्तान की उपस्थिति से ड्रेसिंग रूम में भरोसा वापस आ गया था। सेशन के आखिरी ओवरों में दोनों ने समझदारी दिखाई, कोई रिस्क नहीं लिया, बस टिक कर बल्लेबाजी की और रन जोड़े। दूसरे सेशन के अंत में भारत का स्कोर था 199 रन 2 विकेट खोकर। केएल राहुल 78 रन और शुभमन गिल 30 रन पर थे। चाय के बाद के उस सेशन में केएल राहुल और शुभमन गिल ने बल्ला संभाला। हर दर्शक की ख्वाहिश थी कि राहुल शतक बनाए और गिल से चौकों की बरसात हो। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सतर्कता से खेल की शुरुआत की। गेंदबाजों ने नई गेंद से दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन राहुल और गिल ने संयम दिखाया। राहुल के बैकफुट पर लगाए गए कवर ड्राइव को कमेंटेटर ने कहा, कितनी क्लास है इस खिलाड़ी में। धीरे धीरे टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। अब राहुल का शतक सभी की उम्मीद थी। फिर आया वो पल जब उन्होंने जोहेन लेन की गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उनके शतक में धैर्य और कड़ी मेहनत की जीत थी। हालांकि थोड़ी देर बाद गिल जैडन सील्स की गेंद पर आउट हो गए 67 रन पर। कप्तान की तरह उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और ड्रेसिंग रूम में उनकी सराहना हुई। मैदान पर ध्रुव जुरेल प्रवेश किए, जिन्होंने अपने पिछले मैच की लय कायम रखते हुए स्पिनरों के खिलाफ जबरदस्त स्वीप शॉट्स लगाते हुए 2 चौके लगाए और टीम की बढ़त में अहम योगदान दिया। राहुल और जुरेल ने मिलकर भारत को 300 रन के पार पहुंचा दिया। दिन का आखिरी आधा घंटा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और स्टेडियम की रोशनी लगभग पूरी हो चुकी थी। गेंद पुरानी और गेंदबाज थके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने संजीदगी से खेलते हुए कोई रिस्क नहीं लिया, बस सिंगल और डबल्स लेकर स्कोर बढ़ाया। दिन खत्म होते होते भारत का स्कोर था 313 रन 3 विकेट खोकर। केएल राहुल 124, नाबाद और ध्रुव जुरेल 31 रन पर थे। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों और कोच की खुशी दिखाई दे रही थी और पूरी टीम राहुल की शानदार पारी पर गर्व महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, यह था टीम इंडिया का पहले दिन का धमाकेदार प्रदर्शन। आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।